राजा सत्यवीर की मृत्यु के बाद उसके बेटे को नया राजा बनाया गया। नया राजा सभी प्रकार से नेक, परोपकारी और प्रजा का हितैषी था, इसलिए राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और राजकार्य पहले की ही तरह सुगमता से चलता रहा। राजा चंद्रकेतु का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके पिता ने सोचा था कि जैसे ही राजकुमार की शिक्षा पूरी हो जाएगी वह किसी अच्छी, सुंदर और सुशील राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा और राजपाट उसी को सौंप देगा। लेकिन राजकुमार की शिक्षा पूरी होते ही राजा सत्यवीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार की माता, जो बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला थी, उसने राज्य के कर्मचारियों की सहायता से राजकुमार के लिए उपयुक्त राजकुमारी की खोज आरंभ कर दी। इसी बीच दुष्ट राजा रक्तानंद को भी यह समाचार मिल गया कि राजकुमार के विवाह के लिए राजकुमारी की खोज की जा रही है। वह तो ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था। उसकी एक बेटी थी। राजा रक्तानंद ने अपनी बेटी और राजकुमार के विषय में लंबे समय तक विचार किया और अंत में एक भयावह निर्णय लिया। उसने अपनी बेटी को विषकन्या बनाने का निश्चय किया। यह निर्णय उसने किसी को नहीं बताया, न अपनी रानी को, न ही राजकुमारी को। दुष्ट राजा ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाया और उसके साथ गुप्तचर विभाग के प्रमुख के पास पहुंचा। राजा के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध व्यक्ति था। वह नगर के बाहर जंगल में एक खंडहर के नीचे बने शानदार तहखाने में रहता था। इस खंडहर और उसके नीचे बने तहखाने की जानकारी राजा रक्तानंद और उसके कुछ विश्वास पात्र लोगों को छोड़कर किसी और को नहीं थी। पूरे राज्य में इस खंडहर को शापित स्थान माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि वहाँ दुष्ट आत्माएं रहती हैं जो जीवित मनुष्यों का खून पीती हैं। इस खंडहर के पास दिन हो या रात जो भी व्यक्ति गया वह जीवित वापस नहीं लौटा, इसलिए लोगों ने उस खंडहर की ओर जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। एक रात राजा रक्तानंद अपने विश्वास पात्र गुप्तचर के साथ उस खंडहर के नीचे बने तहखाने में पहुंचा। वहाँ उसने उस वृद्ध गुप्तचर प्रमुख से मुलाकात की और अपनी भयावह योजना बताई। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को विषकन्या बनाया जाए। मैं नए राजा चंद्रकेतु के पास जाकर पहले अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा याचना करूंगा, उसके बाद अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव रखूंगा। नया राजा नेक और दयालु है, इसलिए वह मुझे माफ कर देगा और मेरी बेटी की रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर निश्चित ही वह उससे विवाह कर लेगा। विवाह के बाद मेरी बेटी, जो कि एक विषकन्या होगी, उसके साथ रात बिताएगी और अगली सुबह नया राजा जीवित नहीं बचेगा। उसी समय मैं उसके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और उसे अपने राज्य में मिला लूंगा। यह सुनकर गुप्तचर विभाग का प्रमुख, जो अब भी भीतर से थोड़ा मानवता से भरा था, स्तब्ध रह गया। उसने राजा को समझाने का प्रयास किया और बोला, महाराज, यह कार्य अत्यंत पापपूर्ण है। अपनी ही बेटी की जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। ईश्वर भी इसे क्षमा नहीं करेगा। लेकिन दुष्ट राजा ने उसकी एक न सुनी। वह क्रूर स्वर में बोला, मेरे राज्य में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो इस कार्य के योग्य हो, और यदि कोई सुंदर लड़की मिल भी जाए तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि नया राजा किसी सामान्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा। वह तो केवल राजकुमारी से ही विवाह करेगा। गुप्तचर प्रमुख ने राजा को अनेक सुझाव दिए, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर दुष्ट राजा ने किसी की बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर